दोस्तों, आप सभी लोग दुबई को तो जानते होंगे, जो अपनी ऐशो आराम की सर्विसेज देने, वकेशंस के लिए घूमने जाने के लिए मशहूर है। और इससे भी ज़्यादा अहम बात वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, दुबई में ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रेपर्स मौजूद हैं जो बिल्कुल ही अलग लेवल के दिखते हैं। इसी के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी दुबई में मौजूद है। लेकिन आज हम ऐसी ही एक और मेगा प्रोजेक्ट बिल्डिंग की बात करने जा रहे हैं, जो दिखने में तो एक बॉल की तरह है और हजारों की तादाद में लोग इस बिल्डिंग को रोज विजिट करते हैं। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ, दुनिया का सबसे मुश्किल बनाए जाने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता होगा? ट्रायंगल? नहीं। स्काई स्क्रेपर? नहीं। आर्किटेक्चर के मामले में दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है एक बॉल की शेप की बिल्डिंग को बनाना। दोस्तों, एक स्काई स्क्रेपर को बनाने के लिए आपको उसके ऊपर एक के बाद एक फ्लोर रखकर उसको कंस्ट्रक्ट करना होता है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उस बिल्डिंग को उतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी स्टेबल और सीधा कैसे रखा जाए, क्योंकि एक बिल्डिंग जितनी ऊंची होती जाएगी उसकी शेप में कर्व आना शुरू हो जाएगा। और अगर इस प्रॉब्लम पर ध्यान ना दिया जाए तो हवा और अर्थक्वेक से ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ही जमीन दोष हो सकती है। लेकिन एक स्फीयर शेप की बिल्डिंग के साथ ऐसा केस नहीं होता। एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बिल्डिंग की तरह स्फीयर बिल्डिंग के हर एक एरिया का वजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, जिसमें उसे बनाते वक्त छोटी से छोटी चीज को भी बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। दोस्तों, बिल्डिंग को बनाते वक्त उसके बिल्डिंग मटेरियल, आर्किटेक्ट के रिसर्च बेसिस, उस बिल्डिंग की लोकेशन और यहाँ तक के उसके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को भी बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ छोटी से छोटी डिस्टॉर्शन या गलती से भी पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है। और क्योंकि किसी नॉर्मल बिल्डिंग की तरह स्फेरिकल स्ट्रक्चर एक के बाद एक प्रॉपर बेस नहीं देता, इसलिए यहाँ छोटी सी भी चूक बड़ी डिजास्टर का बायस बन सकती है। अब बिल्डिंग इस तरह के रिजल्ट्स तक ना पहुँचे, इसलिए आर्किटेक्ट और डिजाइनर को बहुत ही थॉट और कॉम्प्लिकेटेड किस्म की कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। अब आप सोचोगे कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए मैथ इक्वेशंस और कैलकुलेशंस क्यों ज़रूरी हैं? तो चलिए आपको ऐसी ही कुछ इक्वेशंस के बारे में आपको बताता हूँ, जिनको इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स ने यूज़ में लाया था। इन मैथमेटिकल फार्मूलाज और टेक्निक्स में शामिल हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड, जियोडेसिक मैथ, लॉ ऑफ साइंस, स्नेल्स लॉ, लेंस प्रोजेक्शन फार्मूलाज, फेंजर्स इक्वेशन और लीनियर स्ट्रेस कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन और ऐसे दर्जनों मैथमेटिकल फार्मूलाज, जिनको अगर मैं आपको इस वीडियो में बताने बैठूं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। बस इतना ही देखकर समझ जाएं कि एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के मुकाबले स्फेरिकल स्ट्रक्चर को बनाने में ज्यादा मेहनत और कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए न सिर्फ ज्यादा कैलकुलेशंस और मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए एक और चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो है पैसा। जी हाँ दोस्तों, पैसा, वो भी सिर्फ कुछ हजारों या लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों और अरबों डॉलर्स। लेकिन क्यों? चलिए ये भी जानते हैं। दरअसल इस कॉम्प्लेक्स सिटी की वजह से स्फेरिकल बिल्डिंग की डिमांड होती है सालों के एक्सपीरियंस वाले बेस्ट आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर्स, जो अपने काम में सबसे बेस्ट हों। और दोस्तों, चूंकि ये बिल्डिंग्स किसी नॉर्मल बिल्डिंग से बहुत ही अलग होती हैं, इनको मजबूत बनाने के लिए इसमें स्टील और कंक्रीट के साथ साथ फाइबर गिलास और इसके अलावा फाइबर के कई दूसरे मटेरियल्स को भी यूज में लाया जाता है, ताकि ऊपर के डोंग जैसे शेप की वजह से नीचे की बेस पर इतना दबाव ना पड़े कि पूरा स्ट्रक्चर ही गिरने की कगार पर पहुंच जाए। अब एक्सपर्ट्स स्पेशल मटेरियल्स और ऊपर से इस तरह के स्ट्रक्चर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बेहतरीन इंटीरियर डिज़ाइनिंग के चलते इस बिल्डिंग पर इतना ज़्यादा पैसा लग जाते हैं कि आर्किटेक्ट स्पेयर बिल्डिंग की बजाय नॉर्मल बिल्डिंग पर पैसा लगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अब इन्हीं स्पेयर बिल्डिंग्स के स्पेशल हिस्ट्री में अब एक नया प्रोजेक्ट उतर कर आ चुका है। जी हाँ, अमेरिका के सबसे अयाश शहर लास वेगस में इस प्रोजेक्ट की बुनियादें रखी गई हैं। बात है फरवरी 2018 की। मेडिसन स्क्वायर गार्डन कंपनी ने कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ टाई अप करके इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है, जिसको लेकर ये बताया गया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी स्फेरिकल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाली है। और ये टाइम इतना ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि 2019 में ये कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो गई थी और बताया ये गया था कि 2023 के तीसरे या चौथे महीने तक इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी होगी। हालांकि बाकी सब यूनिक बिल्डिंग्स की तरह इसकी कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई। MSG ने ऑफिशियली कहा था कि 1.2 बिलियन डॉलर्स में ये स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो जाएगा, इंटीरियर समेत।
लेकिन फिर फरवरी 2020 में अचानक कंपनी ने ये अनाउंस किया कि कंपनी ने अपने बजट को बढ़ाकर 1.2 से 1.66 बिलियन डॉलर्स का रख दिया है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किए गए हैं और गैस एनहेंसमेंट्स करवाए गए हैं। फरवरी 2020 में कंस्ट्रक्टर्स को बताया गया कि बजट इससे ऊपर ना जाए, मगर फिर आ गया कोरोना और सभी प्रोजेक्ट्स की तरह इस प्रोजेक्ट की हालत भी खराब हो गई। 2020 से 2021 में जो इन्फ्लेशन रेट पूरी दुनिया में रिकॉर्ड किए गए, उन सब के बारे में आपको पता होगा। ऊपर से ग्लोबल ट्रेड की किस्मत भी खराब चल रही थी, क्योंकि 2020 और 2021 में कई मुल्कों ने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, जिससे पूरी दुनिया में सामान सही तरह से ट्रेड ही नहीं हो रहा था। और कोविड के बाद रशिया और यूक्रेन की जंग हुई, जिससे क्रूड ऑयल और सेमीकंडक्टर्स की अमाउंट में भी काफ़ी कमी देखने को मिली। और इन रीजंस के चलते इस प्रोजेक्ट का बजट डबल हो गया और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 2.3 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई, जो इसे लास वेगस की हिस्ट्री का मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट बनाता है। मगर 2.5 बिलियन डॉलर्स की लागत से बना ये स्फीयर प्रोजेक्ट ऐसे ही इतना महंगा नहीं हो गया, बल्कि ये दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे हाईटेक थिएटर, एंटरटेनमेंट और स्टेडियम होने वाला है। 8,75,000 स्क्वायर फीट वाला ये स्फीयर 366 फीट ऊंचा और 516 फीट चौड़ा होने वाला है और इसके इर्द गिर्द 13 लाख छोटी छोटी LED बल्ब्स लगाए गए, जो एक साथ मिलकर बहुत ही यूनिक और खूबसूरत डिस्प्ले देते हैं। 4 जुलाई को अमेरिकन का इंडिपेंडेंस डे है। उस दिन इस बिल्डिंग के ऊपर LEDs के जरिए अमेरिका का फ्लैग डिस्प्ले किया गया था, जिसे देखने वाले लोगों को ये पता चला था कि इस स्फीयर बिल्डिंग में किस हद तक की एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस मिल सकता है। इसी के साथ साथ रिसेंटली ही NBA 2K24 की प्रमोशन के लिए यहाँ बास्केटबॉल जैसी LED पिक्चर भी डिस्प्ले की गई, जो देखने में इतनी रियलिस्टिक लग रही थी मानो जैसे कोई असली बास्केटबॉल रोड पर रख दी हो। 18,600 लोगों की सीट कैपेसिटी रखने वाले इस फेयर बिल्डिंग के अंदर 9 लेवल्स होंगे, जिसमें बेसमेंट में VIP गोल्फ क्लब होगा, जबकि तीसरे से 5वें फ्लोर तक 23 सूट्स बनाए जाएंगे, जिसमें से लोगों के एंटरटेनमेंट के साथ साथ इनकम स्ट्रीम भी जनरेट हो पाएगी। जबकि इसके इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ 1,60,000 स्क्वायर फीट की दुनिया की सबसे पहली 16,000 रेजोल्यूशन रैप अराउंड LED लगाई जाएगी, जो अब तक कभी किसी ने एक्सपीरियंस भी नहीं किया। और इन 18,600 सीट्स में से 10,000 सीट्स ऐसी हैं जो आपको मूवी या गेम्स के दौरान वाइब्रेट होकर आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगी, जिसे हैप्टिक टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है और इसीलिए ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का गेम चेंजर भी होने वाला है। दोस्तों, ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर वाकई तारीफ के लायक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।